हेलो दोस्तों, तो आप सभी कैसे हो। आई होप कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे एंड कतई जहर होंगे। आज आपका भाई राकेश कुमार लेके आए हैं आपके लिए ऐसे ही एक धमाकेदार क्लास एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट रूट की। आज अपन पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी किसकी, डाइकोट एंड मोनोकोट रूट की। तो दोस्तों मेरे पास थोड़ा शोर भी हो रहा है, लेकिन ये दुनिया का जो शोर और ये जो समाज का जोर है वो अपन को रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, और अपन को ऐसे ही आगे बढ़ना है। और आज अपन की क्लास स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए ठोक दो एक बार लाइक, है ना। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट रूट के बारे में, कि जो रूट होती है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है। तो एक बात ध्यान रखना, जो स्टेम होता है, स्टेम की जो आउटर लेयर होती है उसको तो अपन क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस बोलेंगे। एंड जो रूट की जो इंटरनल रूट की जो आउटर लेयर होती है उसको क्या बोलेंगे, एपिबलेमा। तो यह सबसे आउटर यूनिलेयर होती है। यह क्या यूनिलेयर होती है, और यह लिविंग सेल्स की बनी होती है जिसमें क्यूटिकल एंड स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। इसमें राइजोडर्मिस पिलिफेरस लेयर भी बोलते हैं। अब राइजोडर्मिस दोस्तों, मैं आपको क्या कोई भी लेक्चर पढ़ाता हूँ या फिर कोई टॉपिक्स पढ़ाता हूँ तो उसके वर्डों का मीन्स समझाने की कोशिश करता हूँ। जहां पर आपको किसी शब्द का मतलब समझ में आ गया तो आपको समझिए कि 50% तो वो टॉपिक आपको वैसे ही समझ में आ गया। जैसे राइजो का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे राइजो का मतलब है रूट, और डर्मिस का मतलब होता है कोई भी लेयर। तो राइजोडर्मिस यानी कि रूट की जो लेयर होती है उसको क्या कहेंगे, राइजोडर्मिस। राइजोडर्मिस ही किसको बोलेंगे, एपिबलेमा को। ठीक है। कुछ सेल्स इलोंगेट होकर यूनिसेल्यूलर रूट हेयर का भी फॉर्मेशन करती है। रूट की एपिबलेमा की वह सेल जो रूट हेयर का फॉर्मेशन करती है ट्राइकोब्लास्ट सेल कहलाती है। जो रूट हेयर होता है, रूट हेयर का जो फॉर्मेशन होता है, रूट हेयर का जो ओरिजिन होता है, जिस सेल से होता है उसको क्या बोलेंगे, ट्राइकोब्लास्ट। और रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है जो रूट के कौन से पार्ट से होता है वो अपन विथ स्ट्रक्चर के द्वारा समझते हैं। देखो दोस्तों कि ये अपन क्या है, ये रूट है। ठीक है, ये रूट है। जो रूट का ये पार्ट तो क्या हो गया, यहाँ पर तो क्या है, रूट केप प्रेजेंट है। अरे ये पार्ट कौन सा हो गया, डिवीजन वाला पार्ट हो गया। अरे ये पार्ट हो गया रूट इलोंगेशन वाला, इलोंगेट है ना। अरे ये मैच्योरेशन पार्ट हो गया। तो जब रूट हेयर निकलते हैं तो रूट का जो मैच्योरेशन पार्ट होता है वहां से निकलते हैं, इससे याद रखिएगा। अब आता है कोक्टेक्स। यह पेरेन्काइमेटस सेल से बना होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, अतः यह नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। परंतु टाइनोस्पोरा एंड ट्राफा की रूट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने के कारण यह फोटोसिंथेटिक और सेल्फ कॉन्टेंट रूट स्वांगीकारी रूट होती है। एंडोडर्मिस कोक्टेक्स की इंटरनल लेयर ही होती है। जो एंडोडर्मिस होती है वो कोक्टेक्स की सबसे इंटरनल लेयर होती है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बैरल शेप्ड सेल्स की एक लेयर होती है। यह लेयर पेरिसाइकिल एंड कोक्टेक्स के बीच प्रेजेंट होती है। एंडोडर्मिस की रेडियल एंड टेंजेंटियल वॉल में कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है। यह स्ट्रिप लिग्नोसुबेरिन की बनी होती है, सुबेरिन एंड लिग्नेनिन। ठीक है। जैसे ये क्या है, एंडोडर्मिस की स्ट्रक्चर है। ये पार्ट तो क्या कौन सा हो गया, कोर्टेक्स। और यहाँ पे क्या है, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है। ये जो आपको रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है। अरे ये जो सेल्स है बीच बीच में स्पेस है वो क्या है, ये पाथ सेल है या फिर पैसेज सेल है। ये कहां पर प्रेजेंट होगी, जब ये वेस्कुलर बंडल जाइलम प्रेजेंट होगा वहां पर क्या होगा, इसके सामने ही क्या पैसेज सेल प्रेजेंट होगी। ठीक है, याद रखना। एंडोडर्मिस की वे सेल्स जो प्रोटोप्लाज्म के सामने होती है उन्हें कैस्पेरियन स्ट्रिप एब्सेंट होती है, इन्हें पैसेज सेल कहते हैं। यह पैसेज सेल एब्जॉर्ब वाटर को कोक्टेक्स टू पेरिसाइकिल में पाथ प्रदान करती है।
एंडोडर्मिस वाटरप्रूफ जैकेट की तरह फंक्शन करता है। यह स्टील से वाटर लीकेज को भी रोकता है। फंक्शन है एंडोडर्मिस का। रूट की एंडोडर्मिस की सेल्स के मध्य इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट होते हैं। पेरिसाइकिल मोर देन वन थिक लेयर होती है। पेरिसाइकिल एक प्रकार की पेरेन्काइमा की बनी होती है, जिसे प्रोजेनकाइमा भी कहते हैं। पेरिसाइकिल का पार्ट जो सामान्यतः प्रोटोजाइलम के सम्मुख प्रेजेंट होता है, उसे लेटरल रूट का ओरिजिन होता है। अतः लेटरल रूट का ओरिजिन एंडोजिनस टाइप का होता है। वेस्कुलर बंडल रेडियल एंड एक्जार होता है। रेडियल का मतलब क्या होता है कि दोस्तों, जैसे कि ये क्या है, रूट का टीएस है। जैसे कि अपन कोई भी माइक्रोस्कोप में देखते हैं स्ट्रक्चर, तो जैसे ये क्या है, रूट है, तो रूट का जैसे इधर से अपन कट करके जो ऊपर के जो स्ट्रक्चर को देखते हैं उसको टीएस बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, टीएस है। तो इसमें क्या है, तो एक तो क्या है, ये जाइलम हो गया। ठीक है, यहाँ पर फ्लोएम हो गया। ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम। तो एक एकांतर क्रम से प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सीक्वेंशियल वाइज जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम। तो इसको क्या बोलेंगे, रेडियल अरेंज। एंड एक्जार, एक्जार में क्या होता है, जाइलम तो इंटरनल एंड फ्लोएम आउटर पेराइंटल यानी कि परिधि की ओर प्रेजेंट होता है, उसे अपन एक्जार कंडीशन बोलेंगे। डाइकोट रूट में जाइलम बंडल की संख्या सामान्यतः 2 से 4 होती है, तो इससे क्या बोलेंगे, डायार्क। ठीक है, डायार्क। और 4 को क्या बोलेंगे, टेट्रार्क तक होती है, लेकिन 2 से 6 भी हो जाती है, तो इसे अपन हेक्सार्स बोल देंगे। इन द रूट ऑफ जर्म एंड सनफ्लावर्स टेट्राहेड्रल कंडीशन इन फाउंड। टेट्राहेड्रल कंडीशन पाई जाती है किसमें, सनफ्लावर में। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच प्रेजेंस टिश्यू कॉन्जोइंटिव टिश्यू कहलाते हैं। जब जाइलम एंड फ्लोएम के जो बीच में प्रेजेंट टिश्यू होते हैं, इन्हें कॉन्जोइंटिव टिश्यू कहते हैं। यह पेरेन्काइमा से बना होता है। डाइकोट रूट में जाइलम वेसल्स अपेयर एंगुलर, हेक्सागोनल एंड पॉली एंगुलर दिखाई देती है। पित्त डाइकोट रूट में या तो पित्त स्मॉल होगी या फिर एब्सेंट होगी। एक बार अपन डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। ये तो रूट हेयर है, तो रूट हेयर की जो ये सेल्स होती है, ये कौन सी सेल होती है, अब मैंने बताया था जो दोस्तों, जैसे कि ये रूट हेयर है, तो रूट हेयर का जहां से ओरिजिन होता है वहीं पर ही ट्राइकोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर क्या जो प्रेजेंट सेल होती है वो कौन सी होती है, ट्राइकोब्लास्ट सेल। तो ये तो सबसे आउटर लेयर होती है, वो एपिडर्मिस है, कोर्टेक्स है, और फिर है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस ये मेटाजाइलम होंगे, प्रोटोजाइलम ये पेरिसाइकिल। इसमें क्या पिलीफेरस लेयर वगैरह अच्छे से शो नहीं हो रही, तो आप ये डायग्राम के द्वारा देखना, इसमें आसानी से समझ में आएगा। रूट हेयर, जो रूट हेयर हो गए, और ये जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे ही एक लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे क्या बोलेंगे अपन, पिलीफेरस लेयर बोलेंगे। ये कोर्टेक्स हो गया। एंडोडर्मिस जो कोर्टेक्स की ही एक इनर लेयर होती है। फ्लोएम होंगे, फिर होंगे ये पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल से ही किसका, पेरिसाइकिल से ही क्या लेटरल रूट का ओरिजिन होगा। इसलिए ही अपन क्या बोलेंगे, यदि पेरिसाइकिल से ही लेटरल रूट का ओरिजिन होता है तो अपन एंडोजिनस डेवलपमेंट बोलते हैं। ये प्रोटोजाइलम हो गया। जब अब जाइलम एंड फ्लोएम के जो बीच में प्रेजेंट टिश्यू होते हैं, अपन क्या कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ये क्या मेटाजाइलम हो गया। कैस्पिरियन स्ट्रिप, कैस्पिरियन स्ट्रिप कहाँ पर प्रेजेंट होगी, एंडोडर्मिस लेयर में। ये पेसेज सेल, पाथ सेल, हमेशा ये बात याद रखना, जो ये पेसेज सेल होती है वो किधर प्रेजेंट होती है, जो प्रोटोजाइलम होता है उसके सम्मुख सिरे में। पेसेज सेल पूरी कंप्लीट कैस्पिरियन स्ट्रिप में प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, पेसेज सेल हमेशा जो प्रोटोजाइलम होता है उसके सामने ही प्रेजेंट होती है, क्योंकि पेसेज सेल से ही वाटर का ट्रांसफर होता है और कहाँ तक जाता है, प्रोटोजाइलम तक। ठीक है, तो ये तो अपन की जो स्ट्रक्चर हो गई इसकी डाइकोट रूट की। अब अपन मोनोकोट रूट समझते हैं। मोनोकोट रूट एंड डाइकोट रूट में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, मेनली 3-4 डिफरेंस होते हैं, तो एक बार सुनिए।
एक तो होता है कि पित्त का, तो पित्त क्या होती है, डाइकोट रूट में तो प्रेजेंट होगी तो स्मॉल होगी या फिर एब्सेंट होती है। और एक होता है वेस्कुलर बंडल, नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल, तो डाइकोट रूट में वेस्कुलर बंडल 2, 4 या फिर 6 तक प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन डाइकोट रूट में मोनोकोट रूट में देखा जाए तो पोलियार कंडीशन यानी कि 6 से अधिक प्रेजेंट होते हैं, तो अपन क्या बोल सकते हैं, पोलियार कंडीशन। तो एक बार आइए जान लेते हैं। एक प्रारूपिक मोनोकोट रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर एक प्रारूपिक डाइकोट रूट के समान ही होती है, बट सम फीचर्स में डिफरेंट होती है। मोनोकोट रूट में जाइलम पूल्स की संख्या यूजुअली मोर देन 6 होती है, यानी कि 6 से ज्यादा होती है, अर्थात बोल सकते हैं कि पोलियार कंडीशन प्रेजेंट होती है। मोनोकोट रूट में पित्त इज वेल डेवलप एंड लार्ज होती है एंड जाइलम वेसल्स अपेयर राउंड एंड ओवल शेप की होती है। जब एपिडर्मिस डेड हो जाती है इन ओल्ड रूट में, तब कोक्टेस के कुछ आउटर लेयर की सेल्स सुबेराइड एंड क्यूटिलाइज हो जाती है एंड इट इज कॉल्ड एक्सोडर्मिस। क्या होता है कि जब मोनोकोट रूट में एंडोडर्मिस प्रेजेंस होती है, लेकिन एंडोडर्मिस क्या होती है, डेड हो जाती है, तो वहां पे क्या क्यूटिनाइज हो जाती है, क्यूटीन एंड सुबेरिन का जमाव हो जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, एक्सोडर्मिस बोलेंगे। एंडोडर्मिस यूजुअली मोनोकोट रूट में ही प्रेजेंट होती है। श्योर यहां पे क्या आएगा, एक्सोडर्मिस यूजुअली मोनोकोट रूट में ही प्रेजेंट होते हैं। लामेन टिश्यू, दिस इज स्पंजी टिश्यू इज फाउंड इन द एरियल एंड pendulous root of some plant, example orchid and vanda. This is an example of multilayer epidermis. ये क्या करते हैं, जो एरियल एटमॉस्फेयर मॉइस्चराइज होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो आज अपन ने पढ़ा है डाइकोट एंड मोनोकोट रूट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, एनाटॉमी के बारे में। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी अच्छे से फायदा हो सके। और ऐसा ही कंटेंट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।